अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वर्क मोस्टली हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, जो कि है पॉजिटिव वर्क डन और सेकंड है नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन को सिंपल समझोगे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग उसे कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन की बात करेंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। कहाँ पे होता है पॉजिटिव वर्क डन? तो लगभग हर जगह पॉजिटिव वर्क डन है। जैसे कि मैं इसे लिफ्ट कर रहा हूँ तो इधर मैंने लगाया फोर्स ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूँ तो ड्रॉप किया जैसे मैंने, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक लगेगा इसका वेट जो कि एक फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हुआ, तो फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कहाँ आप देखोगे? तो नेगेटिव वर्क डन हम जनरली देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के केसेस में। जैसे कि कोई फुटबॉल है, आपने उसको किक किया, किक करने के बाद वो फुटबॉल एक जगह जाके अपने आप रुक जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये मोशन में गया लेकिन ये रुक गया। ठीक है, तो रुकने का मतलब है कि इस पर जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, मतलब इसके पीछे बैक डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? फ्रिक्शनल फोर्स, जिस कारण से ये ऑब्जेक्ट या फुटबॉल रुक जाता है। तो क्या देख पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ इधर और फोर्स लगा पीछे की तरफ, तो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट पे अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो और फोर्स बैक साइड में लग रहा हो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे वर्क डन क्या है? नेगेटिव वर्क डन है। एक केस होता है जहाँ पे हम लोग जीरो वर्क डन भी समझेंगे। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन कब होता है? जैसे ऐसे तो हम समझ सकते हैं कि मैं इस मार्कर को या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा हूं अपने हाथ में, तो मैं काम कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? वर्क डन जीरो है। अगर मान लीजिए फोर्स अप्लाई ही ना करे तो भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क डन जीरो है। एक केस और है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, जैसे कूली का एग्जाम्पल ले लो। कूली क्या करता है कि कोई भी हैवी सूटकेस को सर पे रखता है, उसके बाद वो सीधा स्ट्रेट फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो समझ लो कि ये एक कूली है, इसके सर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका मोशन इधर हो रहा है, मतलब ये उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखा है तो फोर्स लगा ऊपर, बट चल रहा है सामने की तरफ तो इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे समझेंगे? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और ये हुआ फोर्स, इन दोनों के बीच में डिग्री है 90 डिग्री। जब ऐसा केस कहीं पर भी दिखे जहां डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री हो, तो उस केस में वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ओके, ये बात हम लोग समझ गए। अब इसको एक फॉर्मूला से भी देख लेते हैं जो कि क्लास 11th में आपको पढ़ना होगा। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होगा एफ एस कॉस थीटा। ओके, जहाँ पे ये कॉस थीटा आप 10th में पढ़ोगे, ट्रिगोनोमेट्री में कॉस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो यही कॉस 90 डिग्री यहाँ पे अप्लाई होता है। तो कॉस 90 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री मतलब कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो मैं यहाँ पे अगर एफ एस कॉस 90 डिग्री लगाता हूँ तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो इक्वल टू पूरा हो जाता है जीरो वर्क डन। तो इस केस में हम लोग समझ सकते हैं कि वर्क डन क्या है? जीरो है।